लाल यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बस बस माता जी, अब खाने पीने का समय गया, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर न लगवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आहार जरूर खिलवाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें राजनीतिक तिलक लगने वाला है। राज तिलक के लिए जो वचन निकला था वो तो कब का निकल गया, और मुझे बजाय अयोध्या के जंगलों का राज्य मिल गया। बेटा, ये कैसे शुभ वचन मुख से निकालते हो? व्यर्थ ही मेरी जान चिंता में डालते हो। माता जी, जो बात वास्तव में मैंने कही है वही सही है। आखिर मामला क्या है, मुझे ध्यान से समझाओ। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का, तेरे दर पे आके खड़ा हूँ, तेरी हुक्म फकीरी का, तेरे दर पे आके खड़ा हूँ, तेरी हुक्म फकीरी का। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने का, मुझे हुक्म बन जाने का, 14 साल रहूं मैं वन में लौट जहाँ ना आने का, 14 साल रहूं मैं वन में लौट जहाँ ना आने का। हुक्म नहीं है माता मुझको, हुक्म नहीं माता मुझको, घर का खाना खाने का, घर का खाना खाने का, इसमें किसी का दोष नहीं है, बदला रंग जमाने का, इसमें किसी का दोष नहीं है, बदला रंग जमाने। राजपाट का मोह नहीं मुझको, राजपाट का मोह नहीं मुझको, ना फिक्र किसी अमीरी का, ना फिक्र किसी अमीरी का, तेरे दर पे आके खड़ा हूँ, तेरी हुक्म अखीरी का, तेरे दर पे आके खड़ा हूँ, तेरी हुक्म अखीरी का, तेरे दर पे आके खड़ा हूँ, तेरी हुक्म अखीरी का। तो क्या सचमुच मेरा साथ छोड़ जाओगे? अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर कष्ट सह लेना, मगर उस पराई बेटी को क्या समझाओगे? दासी, तुम जाओ और सीता को बुलाकर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा। महाराज को नहीं बोलना। माता जी प्रणाम। माता जी कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटी क्या कहूँ क्या बतला बेटी क्या कहूँ क्या बताऊँ, ये बैंगन और ये बताओ। ऐसा पत्थर सा हृदय कहाँ से लाऊं? ये खुद ही तुम्हें बतला देंगे और सारा समाचार बता देंगे। स्वामी जी, ये माता जी क्या फरमा रही हैं और इस कदर आंसू क्यों बहाती जा रही है? क्या दासी की कोई शिकायत है? नहीं नहीं प्रिय, तुम तो सदा ही इनकी प्रिय रही हो। तो फिर इस तरह रंज का क्या कारण है? माता जी तो व्यर्थ में ही रंज कर रही है, वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। यदि कुछ हानि ना हो तो कुछ मुझे भी बता दीजिए। प्रिय, मैं पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों का भ्रमण करने जा रहा हूँ। सभी ने आज्ञा दे दी है, बस तुम्हारी आज्ञा बाकी है। स्वामी जी, मुझे पिताजी की आज्ञा पर कोई भी एतराज नहीं है और ना ही मैं उनके काम में कोई दखलबाजी देती हूँ, इसलिए मुझे भी आपके साथ वन को जाना ही है। प्रिय, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी, वहाँ तुम्हें बड़े कष्ट होंगे। आपके चरणों में रहकर मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वहाँ के जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे।
तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो, जो कि आर्य स्त्रियों का कर्म है। मेरा आपके साथ जाने का भी बस वही धर्म है। तुम तो व्यर्थ में ही मन तक लड़ा रही हो और बात को कहां से कहां पहुंचा रही हो। मेरी आपके सामने मस्तक लगाने की ताकत नहीं है, और सच पूछो तो मेरी आपके सामने बात करने की कोई लियाकत नहीं है। तुम वन में किस लिए जाती हो? तो आप वन में किस लिए जाते हो? मुझे मेरे पिता की आज्ञा है। तो मुझे मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता की क्या आज्ञा है? तो आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिता की आज्ञा है कि तुम वन जाओ। और मेरी माता जी की आज्ञा है, जहाँ तुम्हारे पति जाओ तुम भी वहाँ उनके साथ जाओ। तुम्हारा मन तक लड़ाना तो एक लाजवाब है, लेकिन तुम्हारा साथ चलना मेरे लिए अजाब है। सिद्धू मुस्ताद आ गया पत्थर स्वामी जी, यदि आपको लगता है आप मुझे 14 वर्ष के बाद जीवित पाओगे तो आप खुशी से बन जाएं। अच्छा प्रिय, चलो, मुझे अब मालूम हो गया है कि तुम भी अपनी हट से नहीं हटोगी और अवश्य साथ चलोगी। अच्छा, माताओं का आशीर्वाद लो और जहां से चलो। माता जी, बेटी क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी सूख गया, आंखें भरते भरते कलेजा टूट गया। ना जाने मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी आज मुझे सजा मिल रही है। भ्राता जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप 14 वर्षों के लिए वनवास में जा रहे हैं? हाँ भ्राता लक्ष्मण, मुझे पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों का भ्रमण करने के लिए जाना है। अब तक बहुत खूने जिगर पिया, अपने आप को बहुत जब्त किया, मगर माता जी की अवस्था देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इस तरह अजार, मेरी जिंदगी पर लाख लानत, फटकार और धिक्कार। माता जी जरा आंखें खोलो, तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पर निसार है। अगर नहीं बोलती तो लक्ष्मण तुमसे पहले मरने को तैयार है। हे लक्ष्मण, ऐसी कायरता का क्या अर्थ? नहीं बेटा, मुझे जरा सा चक्कर आ गया था, अब मैं अच्छी हूँ। अजब अंधेर है, जब भैया राम सब प्रकार से राज के हकदार है तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है। रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिलता। हाँ, अगर किसी की हिम्मत है तो मुकाबले पर आए, हमारे दो हाथ एक अपने दिखलाए, ताकि राज करने का मजा ही आ जाए। वरना मैं कदापि ऐसी बेईमानी नहीं चलने दूंगा, जब तक दम में है दम किसी की दाल न गलने दूंगा। यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस कदर का जोश है। जरा सोचो तो, किसके हाथ देखोगे और किसको हाथ दिखाओगे, किसके साथ लड़ोगे और किसके खिलाफ शस्त्र उठाओगे। व्यर्थ में ही ऐसी वाणी अपने मुंह पे लाते हो और अपने आप को पापों में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर कलेजा पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है, इधर माता जी जान खो रही है, और वहां पर सीता बेचारी अलग खड़ी खड़ी रो रही है। पर ना मालूम आपका कौन सा चाव चढ़ रहा है, उल्टा मुझे ही कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा बेफायदा बढ़ रहा है। अच्छा, अगर यूं है तो यूं ही सही, इसी तरह सारे कुल का मलियामेट करके भरत अवश्य राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सर तर लेगा। यदि धर्म और न्याय इसी का नाम है तो मैं भी एक को राज का मजा ना सिखा दूं। सुमित्रा का दूध एक बार नहीं बल्कि लाख बार हराम है। प्रिय भाई लक्ष्मण, जरा गुस्से को दिल से निकाल दो और बात के हर एक पहलू पे अच्छी तरह से नजर डालो। इसमें बेचारे भरत का क्या कसूर? वह तो बेचारा यहाँ से कोसों दूर।
तुम बार बार उसे क्यों भला बुरा कह रहे हो? बहुत अच्छा। अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ भैया। यदि तुम भी साथ चलोगे तो बेचारे भरत का क्या होगा? लक्ष्मण से यह कैसा सवाल? इस अवस्था में उसका जिंदा रहना बड़ा ही मुश्किल है। लक्ष्मण उसे पहले जान देने को तैयार है। समखा की है मैंने तुम्हारे साथ जाने की कसम खाई है मैंने, बस तुम्हारे साथ जाने की हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। मुबारक हो भरत को राजधानी इस अयोध्या की। मुबारक हो भरत को राजधानी इस अयोध्या की। यहाँ तो जिंदगी है अब नई बसाने की। यहाँ तो जिंदगी है अब नई बस्ती बसाने की। अच्छा लक्ष्मण, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट से नहीं हटोगे और अवश्य ही साथ चलोगे। अच्छा, माताओं से आज्ञा लो और जहां से चलो। माता जी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। क्या बोलना दूसरे हो? शाबाश बेटा शाबाश, आज तूने मेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया। मेरे कुलभूषण, तेरे वियोग में मैं अपनी जान पर कष्ट सहूंगी, परंतु इस अवस्था में भी मेरी आत्मा संतुष्ट है। यदि आवश्यकता हो अपनी जान पर कष्ट सह लेना, परंतु अपने बड़े भैया की सहायता करना। जो आज्ञा माता जी।